बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि माओवादी दबाव में तो हैं। और बीते दिनों उन्होंने जो 22 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। आज उसका एक और सशक्त उदाहरण सामने आया। आज बस्तर संभाग के अलग अलग जिले में कुल 66 माओवादियों ने समर्पण किया, जिन पर 2 करोड़ 44 लाख का लगभग इनाम था। क्यों ये समर्पण कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ सवाल भी हैं, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से 2024 के बाद सरकार आक्रामक रूप ली है माओवादियों के खिलाफ कि उन्हें 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही रखना है और लगातार इस पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, रणनीतियाँ बदली जा रही हैं, नए नए संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और सफलताएं अर्जित की जा रही हैं। सफलता का आलम इतना चरम पर है कि माओवादियों के शीर्ष नेता माओवादी जो महासचिव थे बसवराजू, जो दंडकारण्य में 4 दशक में काबिज इस माओवाद के लिए पहली बार इतना बड़ा नुकसान था जो बीते दिनों माओवादियों को उठाना पड़ा। ये सफलता भी जवानों को मिली, लेकिन इस सफलता के बाद जब लगातार माओवादियों के मारे जाने का आंकड़ा बढ़ रहा है, 29, 31, 38 इस संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो अब उसमें निचले कैडर के ऊपर तो दबाव था ही। अब देखा जा रहा है कि उसके ऊपर के जैसे DVCM और SZCM स्तर के माओवादी भी समर्पण कर रहे हैं। इसका एक आज उदाहरण सशक्त मिला है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिले में कुल 66 माओवादियों ने समर्पण किया है। इन पर एक तो DKSZC स्तर के भी माओवादी हैं और जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, और साथ ही साथ कुल अगर सभी 66 माओवादियों की इनाम की राशि देखी जाए तो 2 करोड़ 44 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित किया गया है। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक तौर पर इन्हें जो बेहतर जीवन जीने के लिए 50-50 हज़ार रुपये प्राथमिक तौर पर दिया गया है। कौन कौन से स्तर के माओवादी हैं वो भी बताता हूं, और कौन है वो बड़े स्तर का माओवादी। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया कि जो 25 लाख के सबसे टॉप माओवादी नेता आज जिन्होंने समर्पण किया है वो SZCM है और इनका नाम रमन्ना इरपा है उर्फ जगदीश। इन्होंने बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर 25 लाख रुपए का इनाम था। कुल 2 करोड़, मैं 44 लाख बोला था, 2 करोड़ 54 लाख हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और 66 माओवादी हैं जिन्होंने आज समर्पण किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो माओवादी हैं, 25 माओवादियों ने बीजापुर में, 15 माओवादियों ने दंतेवाड़ा में, 13 ने कांकेर में, 8 ने नारायणपुर में और 5 ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण किया है। और इसको लेकर पुलिस ने भी बताया कि इसमें 1 SZCM, 4 DVCM, 4 PLGA के कैडर, 15 एरिया कमेटी पार्टी सदस्य, 7 LOS सदस्य और 29 जो है अन्य श्रेणी के कैडर हैं जिन्होंने समर्पण किया है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया कि बीते अगर 18 महीने की बात की जाए 2024 के बाद से अब तक का, तो कुल अब तक 1570 माओवादियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने के पीछे माओवादियों का ये मानना है कि अब उनका, जो पुलिस ने प्रेस नोट में लिखा है कि उनका मोह भंग हो गया है, संगठन के भीतर आंतरिक मतभेद है और एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जीने की आकांक्षा इन सभी माओवादी कैडर के अंदर है, जिस वजह से ये सभी समर्पण कर रहे हैं। हालांकि हर माओवादी के पीछे की अलग कहानी है समर्पण के पीछे, और हो सकता है कि कोई डर कर समर्पण कर रहा हो, या हो सकता है कोई मुख्य धारा में लौटना चाह रहा हो सकता है कि किसी को ऐसा फील आ रहा हो कि वो भटक गया था और वहाँ कुछ रखा नहीं है माओवादी संगठन के पीछे। तो हर माओवादी के समर्पण के पीछे कहानी है, लेकिन समर्पण के साथ साथ ये बात भी तय है कि माओवादियों में एक दबाव तो देखा जा रहा है। हालांकि इन 66 माओवादियों के समर्पण कर देने के बाद पुलिस को इससे कितनी सफलता मिलेगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी बड़े स्तर के बहुत सारे माओवादी नेता हैं, जिसमें 4 पोलित ब्यूरो हैं और लगभग 9 की संख्या में सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जो अभी भी सक्रिय रूप से अलग अलग स्थानों पर हैं और उनके द्वारा संगठन को फिर से एकजुट करने की अपनी कोशिश भी जारी है। और माओवादी, देखिए लगातार, आपको अगर याद हो बीते दिनों हमने इस पर बातचीत की थी कि किस तरह से माओवादी लगातार निचले स्तर के ग्रामीणों को मुखबिरी की शक में उनकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हत्या करने से उनका जनाधार उन्हें लगता है फिर से मजबूत होगा, कोई भी ग्रामीण माओवादी पार्टी के पीछे नहीं जाएगा। एक सवाल की बात जो मैंने शुरू में की थी, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा है कि माओवादी जिस तरह से लगातार समर्पण कर रहे हैं, अगर इनके मन में वाकई में समर्पण करने की इच्छा है तो इतने बड़े स्तर के, जैसे 4 आज DVCM बड़े स्तर के माओवादी होते हैं और उनके पास में हथियार के तौर पर देखा जाए तो AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। SZCM के पास भी AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। सरेंडर करने के समय हालांकि वो स्थिति नहीं होती कि वो हथियार लेकर वापस लौटें, लेकिन वाकई में अगर ये माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तो इनके हथियार कहाँ हैं। और सरेंडर करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सरेंडर कर रहे हो तब आपकी परिस्थिति ना हो हथियार लाने की, लेकिन ये भी तय है कि अगर आप वाकई में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं,
आप वाकई में वहाँ पे अगर जो पुलिस ने प्रेस नोट में बताया कि मतभेद है या आपके साथ शोषण हो रहा है और आप वाकई में सरकार के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो आप तत्कालीन परिस्थिति को देखकर जरूर हथियार नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो हथियार कहीं छुपा कर रख दें। सरेंडर करने के बाद फिर फोर्स के साथ निशानदेही करके उन हथियारों को बरामद भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी केस नहीं आ रहा है। पुलिस इन माओवादियों को जरूर समर्पण का आंकड़े के तौर पर दिखा रही है कि एक बड़ी सफलता है, लेकिन एक संदेह, एक सवाल ये भी है कि समर्पण करने वाले माओवादी अपना हथियार छोड़ क्यों आ रहे हैं, संगठन में लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि माओवादी संगठन के लिए जितना कैडर महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह उनके हथियार भी महत्वपूर्ण है। आप ये बोल सकते हैं कि माओवादी अपना हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी अपना हथियार अभी भी संगठन के पास छोड़ कर आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है या इसका क्या भविष्य में परिणाम देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है सरेंडर करने से उनकी पॉलिसी का खुलासा होता है, आने वाली रणनीति का, जो नई रणनीति उनके द्वारा बनाई जाती है उसका खुलासा होता है, जिसका लाभ पुलिस के जवानों को और सरकार को मिलता है। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है माओवादियों को, सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, बिना खून बहाए और बिना गोलियां चलाए। देखिए सर, वहाँ जंगल की ज़मीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हुए, अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था, वो पूरा देखने से कुछ विकास नहीं है लोगों के अंदर में। इसलिए वो झूठी विकासधारा को हम मतलब वो समझ चुके हैं कि ये खोखली विचारधारा है। इसलिए हम मतलब सरकारी आज शासन जो सरकारी विकास कर रही है, लोगों के अंदर में जो रोड दे रही है, कम्युनिकेशन व्यवस्था दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है, हम इससे मतलब विकास शासन कर रहे हैं सर। जो माओवादी से हम खोखली विचारधारा से मतलब वहाँ संगठन में जॉइन हुए। मुझे लगा इस आंकड़ों को आपके सामने रखूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आया शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।